हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान आपका नई। तो इसमें से आपका इतिहास का अध्याय नंबर 7। यहाँ अध्याय 7 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। चलिए प्रश्न नंबर 1, राजपूत सूरवीरों की कहानियां काव्यों एवं गीतों को कहा जाता है। गीतों को गाया जाता है। आपका ऑप्शन है अनंत वर्मन, अनंग भीम तृतीय, चारण भाटो या फिर गोपी चंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, जिसका नाम है चारण भाटो। अगला है निम्नलिखित कौन सा असमान है, कथाकली केरल या फिर ओडिशा कुचिपुड़ी मणिपुरी या फिर भरतनाट्यम तमिलनाडु। मतलब इसमें का कौन असमान है, तो असमान आपका सी वाला है कुचिपुड़ी मणिपुर। ठीक है। नंबर 3 मनी प्रॉब्लम का शाब्दिक अर्थ। ऑप्शन है सोना और चांदी, हीरा और मूंगा, हीरा और पन्ना, मूंगा और पन्ना। इस प्रश्न का सही उत्तर हीरा और मूंगा होगा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, राजपूत शासक पृथ्वी। चलिए पृथ्वीराज ने किस प्रकार के सूरवीरों को अपने हृदय में संजोए रखा। आपका यहाँ पे देखिए ABCD 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ना, ऑप्शन ए वाला है, जो कि बहादुर से लड़कर मृत्यु का वरण करने वाला। ठीक है। नेक्स्ट रस मंजरी रचना है। ऑप्शन दिया है वानजीद, अली शाह, कबीर, मानु दत्त या फिर चैतन्य देव। सी ऑप्शन मानु दत्त होगा। चलिए अब रिक्त स्थान। चलिए तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य यहाँ पे कुचिपुड़ी। कौन सा है? कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। मुगलों और उनके अभिजातों के शासन काल में कथक नृत्य, तो यहाँ पर आपको भरना है राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित प्राचीनतम, यहाँ बोला प्राचीनतम चित्रों का, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लघु चित्र। क्या होगा? लघु चित्र कहते हैं। जंगलों को साफ करके स्थानांतरित खेती करने वाले लोग, तो यहाँ होगा वनवासी। यहाँ पर आपका होगा वनवासी थे। रासलीला में लोक नृत्य के साथ यहाँ होगा कथक, कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे। चलिए प्रस्तुत तालपत्र पांडुलिपि का चित्र किस राज्य से लिया गया है? इसमें किन देवी देवता की मूर्ति को प्रदर्शित किया गया है? इस प्रकार से आपके बुक में चित्र दिया गया है और आपसे पूछा है कि इनमें किन देवी देवता की मूर्ति को प्रदर्शित का मतलब होता है दिखाना, दिखाया गया। उत्तर प्रस्तुत ताल पत्र पांडुलिपि का चित्र उड़ीसा राज्य से लिया गया है। इनमें बाल भद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ देवी देवता की मूर्ति को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है। चलिए तो प्रश्न नंबर 8, महोदयपुरम का चेर राज्य कहाँ स्थित है तथा इसकी स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? महोदयपुरम का चेर राज्य। चलिए
प्रिय विद्यार्थी, इसका उत्तर इस प्रकार रहेगा। महोदयपुरम का चेर राज प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया। ठीक है, बस इतना ही आपको नोट करना है, 2 लाइन। नंबर 9, कथक नृत्य किस नवाब के संरक्षण में आकर कला के रूप में उभरा तथा किन किन क्षेत्र में संस्थापित हुआ? कथक नृत्य अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा तथा पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में संस्थापित हुआ। ठीक है, अगला नंबर है कि क्षेत्रीय संस्कृति से क्या आशय है? इसका उत्तर भिन्न भिन्न क्षेत्रों के विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं, वह समय के साथ साथ बदलती है। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई है। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न आएगा परीक्षा में क्षेत्रीय संस्कृति से आप क्या समझते हैं, तो इस प्रकार से आपको बना लेना है। मुगल बादशाह के कुशल चित्रकार किस प्रकार के चित्रों को चित्रित करते थे? देखिए यहाँ पर क्या है ना, चित्रित करते थे। इसका उत्तर रहेगा मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आम तौर पर चटक रंगों से चित्रित की जाती थी। ठीक है, यहाँ पर बोला है लघु चित्र किसे कहते हैं? आखिरकार विद्यार्थी लघु चित्र किसे कहते हैं? उनकी विशेषताएं लिखिए। चलिए, इसका उत्तर लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं, जिन्हें आम तौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र ताल पत्रों अथवा लकड़ी के तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। ठीक है, अब नंबर 13 में कहा गया है ना कि नाथ साहित्य में किसे शामिल किया गया है? किसे शामिल किया गया है? यहाँ पर बोला है नाथ साहित्य में किसे शामिल किया गया है? नाथ साहित्य में मेनामती और गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां और परिकथाएं, लोक कथाएं और गाथाएं शामिल है। ठीक है, राजपूत कालीन कहानियों का चित्रण किस प्रकार का होता है? ये जो राजपूत कालीन कहानियां, चलिए तो राजपूत कालीन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, सूर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 15 में कहा गया है ना कि बंगाल के प्रारंभिक साहित्य की 2 श्रेणियां कौन सी है? उनका वर्णन कीजिए। उनका वर्णन, यहाँ पर कहा है ना कि बंगाल के प्रारंभिक, उसका वर्णन करना है। बंगाल के प्रारंभिक साहित्य
को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की श्रेणी है, दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य और भक्ति साहित्य जैसे गोंडीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ यादें शामिल है। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मेनामती, गोपी चंद्र के गीत, धर्म, ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां, परी कथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। ठीक है, चलिए अब 16 प्रश्न क्रमांक 16। अब यहाँ पर है 15वीं सदी के बाद बंगाल में निर्मित मंदिरों की विशेषताएं लिखिए। मंदिरों की विशेषताएं। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा। मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूह द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कालो यानी कि तेली, कंसारी, घंटा, धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपका अध्याय 7 कंप्लीट हो गया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।